गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा नया टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ ए रोम्बस या एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जरा देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसी शेप होती है बच्चों? जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये एक ट्रेपेजियम शेप है, दो नॉन पैरेलल साइड और दो पैरेलल साइड। इसका एरिया क्या करते हैं, जैसे ये दो साइड इसकी पैरेलल है, ठीक है, और ये इसकी यहाँ से और यहाँ तक की क्या है इसकी, अगर मैं इसे कह देता हूँ हाइट h, तो अगर मैं ये साइड मान लेता हूँ बच्चों जैसे कि a, और ये साइड इसकी मान लेता हूँ b, जो दो पैरेलल साइड हैं, और इसकी हाइट क्या ले ली मैंने h, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, या आप ऐसे कह सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये आपका एरिया का फार्मूला हुआ किसके लिए? ट्रेपेजियम के लिए। अब जैसे एरिया किसी क्वाड्रिलेटरल का देखना हो, एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो मालूम है बच्चों कैसी शेप होती है, जो फोर साइडेड होगा। वो किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे कि ये भी हो सकता है। तो जैसे कि ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर मैं इसमें एक डायगोनल बना दूं इसका ए सी, ये डायगोनल हो गया ए सी, ठीक है। और इस तरह से हम इसका एरिया बताना चाहें तो कैसे बताएं? इन दो ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल लूं बच्चों और इसे प्लस कर दूं। जैसे मैंने ये एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर ड्रॉ किया और इस हाइट को नाम दे दिया मैंने h1, ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही इधर से भी एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ये, और इसे नाम दे दिया क्या? h2, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पूरा एरिया मैं कैसे निकाल लूँ? तो मैं निकाल लूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। देखिए ए बी सी का एरिया हाफ इंटू बेस हो गया बच्चों ए सी, और हाइट क्या हो गई? h2, बोलो, ये बेस और ये हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी हाफ इंटू बेस हो गया ए सी, और हाइट क्या हो गई? h1। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए सी कॉमन आ गया इससे, और ये h2 प्लस h1। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया हाफ इंटू ये डायगोनल ए सी और इंटू ये दोनों हाइट्स का सम, हाफ इंटू ए सी h1 प्लस h2 कह दो, या h2 प्लस h1, h1 प्लस h2। तो आप बस इतना याद रखो कि दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उन्हें क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे इसमें एरिया हो फिर रोम्बस, ये भी फार्मूला आप याद रख लो। रोम्बस तो आप जानते हैं शेप कैसी होती है, ये रोम्बस हो गया। जैसे कि आपने इसका एरिया बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? इसके दोनों डायगोनल की आप लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे ये डायगोनल ए बी सी डी,
तो डायगोनल ए सी को मैंने मान लिया कितना D1 और दूसरे डायगोनल बी डी को मैंने मान लिया D2। ए सी इक्वल टू D1 और बी डी इक्वल टू D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और सीधे आंसर इसके निकालेंगे। अब इसमें जैसे अगला टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन तो कितनी साइड से बन सकता है, जैसे कि ये बना, एक पॉलीगन बना, तो इसमें क्या है, डिफरेंट शेप्स देखी जाएंगी, उन डिफरेंट शेप्स के एरियाज निकाले जाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो, ऐसे सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप की फिगर्स बनेंगी और उन्हें हम डिफरेंट शेप्स के एरिया लेकर फिर प्लस कर देंगे सब एरियाज को। जैसे इसमें आप देखिए, ये वाला क्या होगा, ये एक ट्रेपेजियम होगा, तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, इन दोनों ट्रायंगल का निकालो, इन दोनों ट्रायंगल का निकालो और सब को प्लस करो तो आपके पास एरिया आ जाएगा AEDCBA पूरी फिगर का। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही करेंगे हम। अभी आप देखिए जरा, इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ ए टॉप ऑफ ए सरफेस टेबल इज ए ट्रेपेजियम। जैसे ये किसी टेबल का टॉप है और वो किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। देखिए ये फिगर बनी हुई है, तो दोनों पैरेलल साइड्स पता है, ये पता मुझे 1 मीटर, ये 1.2 मीटर और ये हाइट हो गई 0.8। तो आप ये वाला एरिया इसमें फार्मूला लगाएंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो जैसे क्वेश्चन 1, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides into height। अब देखिए इस फिगर में हाफ इंटू ये दोनों साइड पैरेलल हैं, उनका सम लेना है, तो 1 + 1.2, एक 1 है, दूसरी 1.2 और ये हाइट है इसकी 0.8, तो इंटू 0.8। अब आप इसे सोल्व कर दो, हाफ इंटू ये हो गया बच्चों कितना 2.2 इंटू 0.8, 2 1 जा 2, 1.1 इंटू दिस वन 11 8 जा 88, तो 0.88 किसमें है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, the area of a trapezium is 34 centimeter square and length of one of parallel side is 10 centimeter। एक तरफ की लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर और एरिया पता है हमें 34 और हाइट कितनी है 4। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन 2, कोई भी आप इसमें रफ फिगर बना सकते हो। जैसे ये मैंने एक रफ फिगर इसकी बना ली है ना, तो इसमें क्या कहा इसने, एक साइड तो दी गई है हमें कितनी 10 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई 4 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और ये पता नहीं, तो मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो इसका एरिया भी पता है, एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया बच्चों, एक 10 है, दूसरा b और हाइट दी गई 4, एरिया हमें गिवन है 34, तो मैंने रख दिया। ठीक है, 2 2 जा 4,
2 हो गया। अब आप देखो तो यहाँ से बन गया 2 इंटू 10 प्लस बी इक्वल टू 34। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो 10 प्लस बी इक्वल टू 17। सो बी इक्वल टू 17 माइनस 10, इट मीन्स बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एक साइड जो हमारी बच गई थी, इसकी लेंथ कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, लेंथ ऑफ हैंड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इफ BC is 48 meter, CD is 17 meter and AD is 40 meter. Find the area of the field sides। देखिए ये हमें पता है, इसने दिया है इसमें ABCD। देखो बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर दी गई है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, उसकी ये हमें जो है 3 साइड की लेंथ उसने दी है। ठीक है। और इसका पेरीमीटर भी पता है कितना? 120 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द दिस फील्ड, इसका अपना एरिया बताना है। तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? ये दोनों साइड पता होनी चाहिए और ये हाइट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका पेरीमीटर की बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर इक्वल टू, ये गिवन है बच्चों, कितना हो जाएगा इसमें? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, पूरी फिगर मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। ये गिवन है 120 इक्वल टू, इसमें आपको गिवन है AB नहीं पता है, पर BC मालूम है 48 मीटर, CD मालूम है 17 और DA मालूम है 40। ये हमें सब गिवन था। तो इससे क्या होगा? AB निकल आएगा। AB प्लस ये हो गया, कितना ऐड होगा? 8 प्लस 7 15 प्लस 0 15 का 5 कैरी किया 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 105। सो AB इक्वल टू 120 माइनस 105 इक्वल टू 15 मीटर। देखो आपको दिखाऊं तो ये वाली शेप थी, ऐसा ABCD। ठीक है। तो ये मुझे मालूम था कितना? BC 48 था और CD कितना था? 17 और AD कितना था? 40। और देखो मैंने EB हाइट निकाल ली इसकी 15। समझ रहे? तो एरिया पूछा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फार्मूला मालूम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 48 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो गई बच्चों? 15। सो दिस इज हाफ इंटू 88 इंटू 15। आप सोल्व करिए तो 44, 15 4 जा 60, कैरी किया 6, 15 4 जा 60 प्लस 6 66, तो 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से आज आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये आप आज इसके 3 क्वेश्चन उसमें कर लेना होमवर्क में, 4 5 6। ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स होगी वो मेरे से डिस्कस करना, फिर मैं आगे चलूँगा। थैंक यू।